आज भारतीय रियासत बिहार में एक ऐसे वक्त में रियासती इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई है कि जब वजीर आजम मोदी अपने 11 साल इख्तिदार के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के इत्तेहाद की हुकूमत को बचाना उनकी सियासी साख के लिए बहुत अहम चैलेंज बन चुका है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के सरबराह नीतीश कुमार वजीर आला हैं, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल या आरजेडी मारूफ भारतीय सियासतदान और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और इस दफा उनके बेटे तेजस्वी यादव अपोजिशन इत्तेहाद के वजीर आला के उम्मीदवार हैं, जबकि मारूफ सियासतदान प्रशांत किशोर की पार्टी भी इलेक्शन में सरप्राइज करने के दावे कर रही है। बिहार में अपने इत्तेहादी जेडीयू के नीतीश कुमार की वजारत आला बचाना नरेंद्र मोदी के लिए इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि गुज़िश्ता साल के कौमी इलेक्शन में लोकसभा में नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी को सादा अक्सरियत नहीं मिली थी और नरेंद्र मोदी को सादा अक्सरियत के साथ वजीर आज़म बनने के लिए इत्तेहादियों की 31 नशिस्तों की जरूरत पड़ी थी, जिनमें से 12 नशिस्तें जनता दल यूनाइटेड की हैं। इसलिए खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर बिहार में जनता दल यूनाइटेड को शिकस्त हो जाती है, उनका वजीर आला नहीं बन पाता है, तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी के लिए नया मसला खड़ा हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद की जमातें पहले से ही बिहार में वोट चोरी के खदशा जाहिर कर रही हैं और इसकी सबसे अहम बुनियाद मुतनाज़े स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की सख्त मुखालफत के बावजूद SIR के तहत बिहार में 25 जून से 26 जुलाई तक वोटर लिस्टों पर नजरसानी की थी और फिर कुछ दिन बाद नजरसानी शुदा वोटर लिस्टें जारी कर दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने दावा कर दिया था कि बिहार में नई जारी की गई वोटर लिस्टों में 65 लाख वोट डिलीट कर दिए गए हैं। साथ ही इन नजरसानी शुदा लिस्टों में मुतादिद बेज़ाब्तियां की गई हैं, जिनमें एक ही वोटर के मुतादिद इंदराज शामिल हैं। इसी तरह वोटर लिस्टों में कसीर तादाद में ऐसे अफराद भी शामिल कर दिए गए हैं जो वफात पा चुके हैं या जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा था। साथ ही बहुत से लोगों के नाम और तस्वीरें भी दुरुस्त नहीं हैं। अपोजिशन के इल्जामात के मुताबिक बिहार के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से हजारों वोट्स निकाल दिए गए हैं क्योंकि ये वोट बीजेपी को नहीं जाते थे। साथ ही कुछ जिंदा अफराद को मुर्दा भी करार दे दिया गया है ताकि बिहार में बीजेपी इत्तेहाद को शिकस्त से बचाया जा सके। हालांकि इन इल्जामात का ज्यादा ताल्लुक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन से था, मगर इलेक्शन कमीशन की जगह बीजेपी मैदान में उतर आई और इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, जबकि खुद इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात या कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी से ही सबूत पेश करने का मुतालबा कर दिया। बिहार में आज इलेक्शन के पहले मरहले में बिहार असेंबली की 243 में से 121 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई है और भारतीय मीडिया के मुताबिक वोटर टर्नआउट 60% से जायद रहा है, जो 2020 के इलेक्शन से ज्यादा टर्नआउट है। बिहार इलेक्शन के दूसरे मरहले में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है।